अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। 2 प्याज बारीक काट लें, 4-5 हरी मिर्चें, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, इन सब चीज़ों को बारीक काट लें। अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ऑलिव्स 1 टेबल स्पून, स्वीट कॉर्न 1 टेबल स्पून, कुटी सूरख मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी सूरख मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अमचूर। पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करें, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। अब इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी डालकर इन सबको फ्राई कर लें। इसमें स्वीट कॉर्न और ऑलिव्स भी शामिल कर दें। अब ये जो हमने मसाले रखे थे वो सब इसमें मिक्स कर दें। अमचूर भी डाल दें। अब 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस शामिल कर दें। अब इसको ढककर 2 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएं। सब्जियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इनको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इनको खुले बर्तन में डालकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। 1 किलो आलू लेकर उनको उबालकर अच्छी तरह से मैश कर लें और ये इसमें मिक्स कर दें। इसमें 1 प्याली ब्रेड क्रम्स डाल लें, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 टेबल स्पून नींबू का रस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक ट्रे में डालकर फैला लें। सारे मसाले को ट्रे में बिछाकर इस तरह से ऊपर से प्रेस कर दें। इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपने इसको फ्रिज में रखना है। बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल कर लें। इस तरह से पतला आमेज़ा बना लें। इसे निकालने के बाद इसके पीस काट लें। अब इसको पहले मैदे में डिप करें, ये जो हमने कॉर्नफ्लोर बोला था इसमें डिप करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं और फ्राई कर लें। मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें।